हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी के बाद जो होता है वो कमर दर्द जो रहता है उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी के बाद कमर दर्द का सवाल जो है वो मोस्टली किया जाता है। मोस्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चन जो रहता है, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारा ऑपरेशन हुआ था, हमारा सिजेरियन हुआ था, हमें कमर पे इंजेक्शन लगी थी, क्या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टडी कहती है 30 to 95% फीमेल्स जो होती हैं, वमन है, प्रेग्नेंट वमन जो है, उनको पोस्ट डिलीवरी जो है वो बैक एक कंप्लेंट जो वो रहती है। कुछ पेशेंट को बहुत ज्यादा रहती है, कुछ को कम होती है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब इसके कारण क्या है? हार्मोनल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको जो है वो बैक एक पोस्ट डिलीवरी में रहती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, आपका स्पाइन का कर्वेचर जो होता है वो चेंज होता है। रिलैक्सिन हार्मोन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रिलैक्सिन हार्मोन जो वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में जो है वो गैप इंक्रीज हो जाता है, मसल्स जो होती है वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं। ये कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ये पोस्ट डिलीवरी बैकएक जो है वो देखा जाता है। अब जैसे स्पाइन और पेल्विक ग्रिडल जो होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी बैकएक जो है वो मोस्टली देखी जाती है। आफ्टर डिलीवरी जो होती है कुछ चेंजेस जो होती है उनको रिवर्स होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से पोस्ट डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी बैकएक होता है। मोस्टली डिलीवरी के बाद क्या होता है, जिनका LSCS हुआ हो उनको उठने बैठने में भी उनको दिक्कत रहती है। जैसे ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो ब्रेस्ट फीड में उनका पोस्चर जो है वो सही नहीं रहता, इसकी वजह से भी बैकएक जो है वो नॉर्मली देखी गई है। और ये जो प्रॉब्लम रहती है ये 1 से 1.5 महीने के बाद जो होता है ये ऑलमोस्ट जो है ठीक हो जाती है। जैसे कि फिजिकल हार्मोनल चेंजेस जो होती है वो नॉर्मलाइज होती है, वैसे ही आपकी बैकएक की प्रॉब्लम जो होती है ये ठीक हो जाती है। पोस्ट डिलीवरी में जो ये पेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो है वो ये है कि झुककर फीड करवाना। कुछ वमेन्स या मदर क्या होती है कि अपने बच्चे को जो है बहुत ज्यादा फीड करवाती है तो बिल्कुल झुक जाती है, या कुछ फीमेल्स जो होती है वो लेट कर ब्रेस्ट फीड करवाती है, और कुछ जो होती है वो बिल्कुल झुककर जो है वो काम करती हैं। उठने बैठने का उनका पोस्चर जो वो सही नहीं रहता है, हर एक काम जो झुककर बाहर उठा लेते हैं, सीढ़ियां एकदम चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं, और ऐसी चीजों को करने की वजह से जो है वो पोस्ट डिलीवरी बैकएक की प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक कारण और भी होता है, दैट इज डाइट। हमारी डाइट में हम लोग प्रोटीन कैल्शियम जो है वो अच्छे से नहीं लेते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी पोस्ट डिलीवरी जो है वो बैकएक रहती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे, सिजेरियन के टाइम पे आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है। आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो होते हैं कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो नहीं लेती हैं, इसकी वजह से भी जो है आपको पोस्ट डिलीवरी बैकएक हो सकती है। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो बेड रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, और कुछ होते हैं वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, कुछ होते हैं वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर बिफोर डिलीवरी आपको ऑलरेडी कोई स्पाइन की कोई प्रॉब्लम थी और वो आफ्टर डिलीवरी जो है वो ज्यादा एक्सरवेट हो गई है, उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। आपको इस टाइम पे ऑर्थोपेडिक्शन के पास जाना जरूरी है। नॉर्मली जैसे मैंने बताया 1 से 1.5 महीने तक जो है आपकी पेन जो होती है वो सबसाइड हो जाती है, बट अगर 1 से 1.5 महीना हो गया है और आपकी दर्द जो है वो एज इट इज है और ज्यादा एक्सरवेट हो गई है, उस कंडीशन में आपको वेट नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली भी अगर आपको बैकएक जो है 1 से 1.5 महीने तक रहती है तो उस पर आपको उसको नजरअंदाज ना करके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। अब कुछ फीमेल्स क्या होती है कि वो ना बिल्कुल भी बेंड नहीं होती है, और कुछ जो होती है वो बहुत ज्यादा बेंड हो जाती हैं, इसकी वजह से भी बैकएक जो है हो सकती है। झुकना है, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि आपको झुकना नहीं, आप झुक सकते हैं, बट स्मार्ट तरीके से। कोई भी काम करना है उसको स्मार्ट तरीके से करो ताकि उससे आपको कोई नुकसान ना हो। कुछ लेडीज जो होती है वो वेट को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होती है, और वो आफ्टर डिलीवरी जो होती है इमीडिएटली एक्सेसिव एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। और कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है कि जो वो डरी हुई होती है कि नहीं जी हमारा ऑपरेशन हुआ है तो हम बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, हम बेड रेस्ट करेंगे, और वो 2-3 महीने जो है वो बेड रेस्ट करती हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती हैं, उनका वर्कआउट जो है वो बिल्कुल जीरो होता है। उसकी वजह से भी
पोस्ट डिलीवरी बैकएक रहता है। और आप लोग जो है आफ्टर डिलीवरी जो है वो आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली वॉक स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आपके 9th डे पे स्टिचेस रिमूव होते हैं, बट इन अ स्मार्ट वे। हर चीज जो है वो स्मार्ट वे से करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया। चलना है, थोड़ा थोड़ा करके चलना है, धीरे धीरे करके, और छोटे छोटे स्टेप रख के आपने स्टार्ट करना है इंशनली, जब आप आफ्टर डिलीवरी अपना वॉक पर्पस जो है वो स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि 1 से 2 हफ्ते तक अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल डिलीवरी में 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है वो आप प्रॉपर वॉक कर सकते हैं और आप अपना एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हल्की फुल्की। इन केस ऑफ सिजेरियन आपको 1 से 2 महीने तक जो है आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप प्रॉपर एक्सरसाइज और वॉक जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीड जब करवाती है वमेंस, वो अपने पोस्चर को खराब कर देती है, बिल्कुल झुक जाती है, बच्चे के साथ लेट जाती है, और कुछ ऐसी पोजीशन की वजह से क्या होता है कि आपको बैकएक की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे हमने सप्लीमेंट्स, हर एक सप्लीमेंट ले लिया, मल्टीविटामिन भी लिया, कैल्शियम भी लिया, आयरन लिया, फॉलिक एसिड लिया, बट आफ्टर डिलीवरी जो है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आफ्टर डिलीवरी भी आपको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी आपको बिफोर डिलीवरी थी। सो आफ्टर डिलीवरी भी 3 मंथ्स के लिए आपको अपना आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, उसको स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड कर रहा है और आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। सो मसल्स और बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए आपको हर एक सप्लीमेंट की जरूरत है आफ्टर डिलीवरी भी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक, कमेंट, शेयर जो है वो जरूर करना। थैंक यू सो मच।